Hello, am I audible? Hello. हेलो मयंक, कैसे हो? कुछ क्वेश्चंस करने हैं मिसलिनियस के। हेलो साक्षी दत्ता। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा मतलब थोड़ा कुछ इशू आ गया था, इसके कारण से क्लास ऑन टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाई। ठीक है ना। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के शुरुआती क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन ये सिर्फ ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात कर रहा है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टली मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। होपफुली सब कुछ सही दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन के बाद आपसे मैं कांटेक्ट करता हूँ दोबारा से, ठीक है ना। आप लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मिसलिनियस एक्सरसाइज के। मिसलिनियस एक्सरसाइज को हम देख रहे हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे कुछ है नहीं खास इसमें भी, मेरे हिसाब से एक नज़र में तो लग नहीं रहा, लेकिन चलो क्या पता दूसरी नज़र में हो कुछ। ए की पर ये लिखा हुआ जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, and plus x square. They are saying that prove that or verify that this is the general solution of the given differential equation, and they are giving us this x d2y by dx square plus 2 dy by dx minus xy plus x square minus 2 is equal to 0. ठीक है, पहले मैं देख लूँ यहाँ पे मैं सब कुछ सही है कि नहीं है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 राजेश, दिलीप, स्टडी पॉइंट यूपी। प्लीज़ सर, एक बात है सर, बता दीजिए क्या बात है। हमें भी पता चल रहा है आखिर बात है क्या, है कि नहीं। आज तो पता चल ही जाए यार। जय हिंद नीरज सिंह रावत, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ज़रा जो चीज़ हम कर रहे हैं। हेलो राहुल, अभिषेक, हर्षिता मिश्रा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, गुड, शाबाश। देखेंगे चलेंगे। हमारे पास y इज इक्वल टू दे रखा और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको दिख रहा होगा इसमें दो वेरिएबल्स हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं जिन्हें हम। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो ये बात सही है कि जो सामने लिखा हुआ है इसकी जो डिग्री है वो दो है, सॉरी ऑर्डर दो ही होना चाहिए था, दो है। अभी सॉल्व करना है। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालो, डी वाई बाई डी एक्स को निकालो, सबको वहाँ प्लेस करो, राइट हैंड साइड जीरो आएगी, एक तरीका वो। दूसरा तरीका डबल डेरिवेटिव निकालते निकालते ही इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दो कि इक्वेशन वैसी बन जाए। हम दूसरे को फेवर करते हैं, यानी कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। ए ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद वी आर अगेन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हम कुछ कर सकते हैं ना, कुछ खास लग नहीं रहा। कहने का मतलब इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं क्या, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा मर्ज करने लायक। जरूरत पड़ेगी तो बाद में दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, ताकि दोनों कट जाए। जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे जैसा भी होगा। फिलहाल डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। सो वाइल वी आर टेकिंग डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, ए ई रेस टू द पावर एक्स विल गिव यू द सेम, माइनस आएगा प्लस कर देगा बी रेस टू द पावर माइनस एक्स अगेन प्लस 2x का सिर्फ 2 बचा है ना। और इसमें आप देख सकते हैं दिस थिंग इज रिजेंबल विद दिस वन। तो कहीं ना कहीं ये करना चाहिए आपको, क्योंकि मर्ज करवाने इन तीनों इक्वेशंस को कैसे भी करके, तभी वो तरह का रिलेशन हमारे पास आएगा जो चाहिए वहाँ पर। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3 फ्रॉम 1 एंड 3 व्हाट कैन आई नाउ कंक्लूड that this thing d2y by dx square, let us say double derivative of y is equal to, this is similar to y minus x square. Hope you are getting this, y minus x square plus 2। अभी आपने y डबल डैश को इस टर्म्स में लिख दिया है। कहीं ना कहीं इसमें अगर वहाँ दिख रहा होगा y डैश भी इंट्रोड्यूस है, अगर मैं y डैश को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराने की कुछ कोशिश करूँ तो शायद कुछ फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा। मुझे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में ये आ रहा है कि y डैश अकेला नहीं है, वो x के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ अकेला क्यों है, फिर इसे भी मल्टीप्लाई कर दो। x से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया,
x से जब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरह की शक्ल लेने लग जाएंगे सबके सब। ये अब मैं थोड़ा ढूंढता हूँ क्या मेरे काम की चीज़ मिल रही मुझे, अभी तक तो मिल नहीं रही, खैर देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद x ये बन गया, उस तरफ अगर मैं ले जाऊंगा मेरे पास वहाँ पर 2 दिख रहा, अब मुझे पता है वो 2 यहाँ की तरफ से आएगा कहीं ना कहीं से। दूसरी बात, 1 मिनट रुके, मैं समझ गया हूँ सारी बातें, आप भी समझ गए क्या? अच्छा दिखाता हूँ, मैं रुक जाओ, इन चीज़ों को ना इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी मुझे। ये माइनस का xy हो गया और ये माइनस का x³ हो गया, ये माइनस का 2x हो गया। मैं आपको एग्जैक्टली समझा रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए हमें, ठीक है ना। देखो जरा कैसे हमारे दिमाग में चीज़ें आती रहेंगी। मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़, ये 2 चीज़ें तो मेरे हाथ में आ चुकी हैं ये। उसके अलावा वो जो बाकी की चीज़ें x² - 2 और ये 2y/dx, ये चीज़ जरूर कहीं ना कहीं इसकी ओर इशारा कर रही है कि इसमें इसको कन्वर्ट करो कैसे भी करके। अब वो हमारा काम है कि कैसे कन्वर्ट होगा ये देखना, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर कैसे होगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने ए ई की पावर उसको ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, बहुत अच्छा। वहाँ पे x² - 2 चाहिए। अब थोड़ा सोचना तो पड़ेगा यार। हाँ मुझे एक बात समझ में आ रही है वैसे, 2dy/dx, ठीक है। अब कैसे हम इसे वहाँ से वहाँ ले जाएं, ये बड़ी चिंता का विषय बन रहा है, ठीक है। या तो फिर एक अल्टीमेट वे यही बचता है कि आप सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज़ को, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप समय देंगे ताकि मैं भी सोच सकूँ। x² - 2 x d2y/dx², ठीक है, -xy, ठीक है, 2dy/dx। अरे यार मैं भी ना, मैं इस पे नज़र मार के बैठा हुआ, नज़र मुझे उस पर मारनी चाहिए ना। यहाँ से जो 2x है वहाँ 2x कहीं नहीं कर, रिप्लेस कर दो। 2x एक मौका दे रहा है हमें कि 2x की जगह अगर अभी इसको इंट्रोड्यूस कर दो तो बस काम हो जाएगा ना यार। मेरी नज़र असल में नीचे वाले में पढ़ने में लगी थी बातें, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, होता है कभी कभी। xy" - -xy माइनस का x³ माइनस का वो जो 2x के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, dy/dx, दैट इज y'। और उसके बाद ए ई की पावर x यहाँ आ जाएगा, वो b की पावर तो प्लस x माइनस का, ऐसे हो जाएगा। ये कुल मिलाकर देख लो यार जो भी है, यानी कि dy/dx वो प्लस हो गया इधर आके और वो माइनस हो गया इधर आके। ये 2x को हम बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया, = 0। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या कितने हद तक मेरा आंसर मैच कर रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये जो y' है ना, ये y' ये 2 टाइम्स है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वहाँ पर ए बी वाले टर्म मौजूद नहीं होने चाहिए। तो इन ए बी वाले टर्म को हटाने की जिम्मेदारी किसकी, मेरी है आपकी, दोनों की, मिल बांट के करेंगे। इसको मुझे हटाना है। अब उसको ए ई की पावर -x, उसको मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? देखो मैं बताता हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रहा। xy" माइनस का xy, ठीक है, माइनस का x³, ठीक है। ये यहाँ से माइनस का जो था वो प्लस का हो जाएगा, ए ई की पावर x, ये माइनस का हो जाएगा बी ई की पावर -x। उसके बाद ये माइनस का y' हो जाएगा और उसके बाद ये इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जो अपना प्रॉपर आंसर है उसमें से ए बी हटने चाहिए, यही हमारा मोटिव था। ये चीज़ हटेगी कहीं ना कहीं, अब इसको हटाने का इंतजाम करो। ए ई की पावर इसको मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ कह सकता हूँ, इसे रिप्लेस करके रिप्लेस कर सकता हूँ। आई थिंक मैं dy/dx -2x में कह सकता हूँ, और कुछ फ़ायदा होगा उससे। फिर तो हम वापस रिटर्न हो जाएंगे यार, 1 सेकंड रुकना जरा। अगर मैं इसे dy/dx -2x कहूँगा, ये कट के वहीं पहुँच जाएगा वापस। ये हम फंस चुके हैं बड़ी बुरी तरीके से लग रहा। तब तो एक ही तरीका बचता है, रुक जाओ, एक ही तरीका बचता है, इन वैल्यूज़ को उठा के पुट करो यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना अभी। इन वैल्यूज़ को ना उठा के डाल लो वहाँ पर। जैसे x d2y/dx² के प्लेस पे ही डाल देता हूँ। जब कुछ नज़र नहीं आता ना तो ऐसे ही करना चाहिए। फिर अभी हो सकता है, लेकिन मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ। अगर करने की बात है तो 2dy/dx की वैल्यू डाल दो जो भी दे रखी है, ए ई की पावर x माइनस बी ई की पावर -x एंड प्लस का 2x हो जाएगा। और उसके बाद -xy लिखो और इन सबको आपने सॉल्व करना है। आपका आंसर 0 आ गया तो बात बन जाएगी, नहीं आया तो नहीं बनेगी। xy और y के प्लेस पे भी आपको y की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कि कितनी है, ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर -x एंड प्लस x², और उसके बाद यहाँ पर प्लस x² - 2। बस अब इस पूरे को सॉल्व करना है, देखते हैं राइट हैंड साइड कितने की इक्वल आ रही है। जब कुछ नहीं होता तो ऐसे ही किया करो फिर, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास काफ़ी अजीबोगरीब सा नहीं है, लेकिन चलो जो भी है। ए ई की पावर इस पहले इस पूरे को कॉमन ले लो, ए ई की पावर बी ई की पावर -x को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ से एक तो बच गया x और एक यहाँ से बच गया इसका -x, तो ये तो 0 हो गया। फिर ये टर्म तो गायब हो गया एक तरह से, ठीक है। चलो अब हो गया तो हो गया। बाकी इसके बाद क्या बचा, 2x बचा हुआ यहाँ से, 2x
और यहाँ से कौन बचा हुआ 2 2 ज़ार 4x, मतलब मैं सिर्फ एक साथ वालों को एक साथ लिख रहा हूँ। और यहाँ से बचा हुआ माइनस का बस इतना ही बचा हुआ 2x + 4x बचा हुआ। एक्स वाले टर्म भी गायब नहीं हो रहे क्या यार? ये तो गायब हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये माइनस का x³ बनेगा और यहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो है पहले तो 2a⁻x ये निकल के आ रहा है यहाँ से, और -x माइनस का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से +x² माइनस का 2 बचा होगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, अजीबो गरीब सा हो गया तो कुछ ज़्यादा ही। अपने तो फेवर में ही नहीं जा रहा मामला। इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ फिलहाल, या मैं देखना चाहूँगा पहले कमेंट में आखिर चल क्या रहा, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास कौन मैं चला रहा था क्या? पता नहीं यार। कोई है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में मेरा नाम यार अनअकैडमी प्लस में प्रणव पांडे 31 है। वैसे प्रणव पांडे वैसे मेरा नाम है, लेकिन आप ये डाला करो, ये इतना डाला करो, ये वाला, शायद दिख जाऊंगा मैं आपको। लेकिन यार एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक बार मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ, एक बार कर ही लेते हैं यार इसे दोबारा। मैं क्वेश्चन वगैरह सब एक बार देख रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा समय दें मुझे ज़रा, क्योंकि आखिर हम देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया क्वेश्चन में कि यार मतलब बिल्कुल ही हद से ही बाहर जा रहा क्वेश्चन, या तो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख देख रहा फिर मैं। एक बार ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। y मैं क्वेश्चन मैच करूं पहले एक बार, थोड़ा सा रुकें जरा। ये संभल जाए, क्वेश्चन तो सही में दिख रहा है। चलो एक बार दूसरा सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर अगर ये होगा तो ताकि आप उससे कर सको। वैल्यू प्लेस करके देखना वैसे यहाँ y = e⁻x a cos x प्लस b sin x। दे आर सेइंग कि जो इक्वेशन है इसकी, ये प्रूफ करो कि इसकी इक्वेशन है -2y डैश + 2y = 0। एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं जरा करने की। हम देखेंगे y डैश अगर हम एक बार लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का a sin x प्लस का b cos x आएगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन को आपने लिखना पड़ेगा प्लस करके a cos x प्लस b sin x, और सेकंड फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना होगा। सेकंड फंक्शन कौन है? e⁻x, उसका डेरिवेटिव e⁻x ही हो जाएगा। अभी हमें डबल डेरिवेटिव तक जाना है, वो बात सही है। और अगर हम देखने पर आए तो ये पूरी की पूरी चीज़ तो आपकी y बना रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए ऐसा करना चाहिए हमें। b cos x माइनस a sin x, और वो पूरी की पूरी चीज़ y बन चुकी है। अभी अगर हम दोबारा एक और बार डबल डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या होगा, आपको पता है एक फ़ायदा तो हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा। फर्स्ट फंक्शन b cos x का डेरिवेटिव माइनस का b sin x होता है, और ये माइनस ही का रहेगा, a cos x हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, प्लस कर सेकंड फंक्शन को लिख दो, b cos x माइनस का a sin x। सेकंड फंक्शन को हमने लिख दिया। नाउ वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ ex, और y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा। बस अब इसको सिर्फ अरेंज करना है आपने, आपका आंसर अपने आप निकल के आएगा। हम देखेंगे तो ये चीज़ जो है ये कोई और नहीं है, ये चीज़ इसकी तरह लग रही होगी शायद, b cos x माइनस x, यानी कि मोर प्रिसाइजली इसकी तरह लग रही है। यानी कि जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको मैं बोल सकता हूँ y डैश माइनस वाई, वही मैं बोलने वाला हूँ y डबल डैश। ये जो चीज़ है इसमें अगर आप नेगेटिव को बाहर कॉमन लोगे तो अब ये पूरी चीज़ e⁻x a cos x ये बन चुकी है, यानी कि ये चीज़ तो नेगेटिव का y हो गया। रही बात उसकी जो अंडरलाइन है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, y डैश माइनस वाई बन जाएगा, और वो प्लस का y डैश बचा हुआ, y डैश और एक और y डैश जुड़ जाएंगे, और माइनस वाई जुड़ जाएंगे। कुल मिलाकर आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह का है कि y डबल डैश = y डैश 2y डैश हो जाएंगे, और माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा। तो इस तरह का आपका आंसर है। यही आपको बोल रखा था कि डिफरेंशियल, आप इधर उधर ला के देख सकते हो, तो ये ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है, ये इनको करने का अप्रोच होता है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का और होगा। अगर आपको ज़्यादा ही डाउट हो रहा होगा तो मुझे बताना, हम उसको भी कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं एक बार इसकी तरह थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि हम थोड़ा सा और समझ पाएँ चीज़ों को। एक बार हमें लेना पड़ेगा एक और क्वेश्चन,
इसी का y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x है जैसे कि, एंड दे आर सेइंग कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इज इक्वल टू 0। ये बोल ले यार इसको सॉल्व करके दिखाओ तो जाने, y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, y डबल डैश प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इज इक्वल टू 0। ये बोल ले कि वेरीफाई करो कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। कुल मिलाकर आपको इसमें से, एक मिनट, हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है इसमें, जानते हो आप वो क्या है, इसमें और इक्वेशन में फ़र्क क्या है? ये देखो, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया कहीं ना, आपको इसमें कांस्टेंट नज़र ही नहीं आ रहा होगा। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली सी बात है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन से इस बार हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलो करते हैं ट्राई। वाई डैश निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन 3 cos 3x और उसके बाद प्लस साइन 3x, x का डेरिवेटिव विल गिव यू 1। अभी हमें वहाँ तक पहुँचना है और हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा जिससे हम इन्हें मैच करा सकें। तो एक काम करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन 3 को सबसे पहले बाहर ले लेता हूँ, x फर्स्ट फंक्शन है, cos 3x का डेरिवेटिव आपको माइनस का 3 sin 3x देगा, उसे लिख दो। उसके बाद आपने क्या करा अभी तक, आपने सिर्फ इतना किया कि फर्स्ट फंक्शन को लिखा है x को और उसका डेरिवेटिव लिया है, और 3 ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुका हूँ और 3 की चिंता मत करना। अब प्लस करके मुझे सेकंड फंक्शन cos 3x को लिखना है। 3 ऑलरेडी मैं बाहर ले चुका हूँ यहाँ पर, ये x का डेरिवेटिव 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x हो जाएगा। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। इसको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हम देखेंगे y डबल डैश इज इक्वल टू, ये एक तरह से जो बन रखा है उसे मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस का 9x sin 3x, वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 cos 3x और 3 cos 3x उसका बाहर इंतजार कर रहा, तो 6 cos 3x हो गया। और आंसर वो दिख ही रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो चीज़ है माइनस के साथ x sin 3x को आप, सॉरी माइनस के साथ नहीं, x sin 3x को आप y कह सकते हो। तो कुल मिला के ये चीज़ सिंपल बन गई है, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का 9y प्लस का 6 cos 3x, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग और री राइटिंग यू कैन राइट इट लाइक दिस। इधर का उधर कर देना, लेफ्ट हैंड में से राइट हैंड में ले आना। होपफुली ये बात किसी को समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है ना, एक बार मैं कोशिश करना चाहूँगा पहले क्वेश्चन में दोबारा से, ठीक है ना। एक बार हम पहले क्वेश्चन में दोबारा से एक बार ट्राई करना चाहेंगे। अगर क्वेश्चन ठीक हुआ या जो भी हुआ तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ। y इज इक्वल टू ए, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूँ, y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे यही दिख रहा, और x टू प्लस ठीक, मुझे यही दिख रहा है। जैसा दिख रहा है एक बार हम वैसा बिल्कुल न्यूट्रल होके करेंगे। dy बाई डी एक्स निकाला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही और बिल्कुल सही। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, ये ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि 2 टाइम्स इसका किया मैंने डी वाई बाई डी एक्स का, ये आपको दे रहा है कितना, सही है, शाबाश। माइनस एक्स और वाई की वैल्यू मैंने डाल दी, ए ई की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस, ठीक है, वो भी सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, सही है। अगर जब इतना कुछ सही है तो आंसर तो आना ही आना चाहिए ना यार, नहीं आना चाहिए क्या, आना चाहिए। बस अब हमें देखना आएगा कैसे। तो यहाँ मैंने ए की बार बी की बार मैंने इस एक्स कॉमन लिया, इसका एक्स टाइम्स बच गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ थी, इसका माइनस एक्स टाइम बच गया, तो दोनों कटिंग के कायदे से, ठीक है, बहुत अच्छा। 2x बच गया इसका, बिल्कुल सही है। 2 टाइम्स ए, ये भी बच गया, बहुत अच्छा। और 2 2 ज़ार 4x, ये भी बच गया। माइनस का एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होके माइनस का एक्स क्यूब बनाएगा। भाई ये क्वेश्चन ऐसा ही है, और इसमें अगर कुछ गलतियाँ मतलब हो रही है, मुझे नहीं लगता है हमारी गलती है, कुछ क्वेश्चन में ही कुछ गलती है तो फिर, हाँ, क्योंकि मुझे तो उसमें कुछ मिस्टेक्स लग नहीं रही है। और एक बार देखें जरा, ये तो कट गया, चलो मान लेते हैं कि एक्सट्रीम लेवल तक की क्वेश्चन अभी भी गलत नहीं है, हम ही गलत है। दो एक्स और 4x 6x हो जाएगा, प्लस उसको हम कुछ रिप्लेस कर सकते हैं ना, ना ना, कुछ खास लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों होता। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मुझे छोड़ने में इसमें भलाई लग रही है, ठीक है। अगर हम दोनों में कुछ x वगैरह कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या बच रहा, 1 माइनस एक्स माइनस का 2, कुछ खास हो नहीं रहा अभी, ठीक है, अभी आगे इसलिए बढ़ना पड़ेगा।
कुछ इसमें लग नहीं रहा, हो सकता है कोई एरर हो क्वेश्चन में, या हो सकता है हमें क्लिक मुझे क्लिक ना कर दी हो बात, आपको तो कर गई होगी खैर। देखो चलो चौथा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगर ये भी हम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब मान सकते हैं कि यार हाँ थोड़ा उसमें कुछ एरर हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग ऑफ y, इसकी बोल लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये की इक्वेशन है। हमें समझ में आ गया कि सिंगल बार डेरिवेटिव लेना है, दो बार लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है एक ही बार लेना है। 2x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग वाई, वाई स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन भव्या, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स होगा तो y डैश आ गया। उसके बाद प्लस करके सेकंड फंक्शन लॉग वाई को लिखेंगे और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स दोबारा से आ जाएगा। ये इस तरह की बात है। 2 आप चाहो तो उड़ा सकते हो पहले से ही, तो x इज इक्वल टू आपके हाथ में जो आ रहा है वो है वाई स्क्वायर, वो भी कट गया, ये कट गया आपस में, वाई डैश बच रहा सिर्फ। यहाँ पर जो आपके पास बच रहा वो बच रहा 2y लॉग वाई डैश है ना। और अगर हम वहाँ से देखें dy बाई डी एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन में है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारा कहीं नज़र आ नहीं रहा, लेकिन हमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ से इस 2y लॉग वाई को इस वाली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि लिख रखा 2y स्क्वायर लॉग वाई, या तो ना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा तो वैल्यू भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन मैं एक बारी में एक लेवल तक कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट क्या पता हो सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज वैल्यू प्लेस करके भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार हम कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँ वाई स्क्वायर को, तो देखते हैं कैसा आएगा। वाई लॉग वाई, एक सेकेंड ना, अगर मैं इसे ऐसा बोलूँ 2y वाई लॉग वाई, वैल्यू डालकर किया जा सकता है, फिर वो बहुत सिंपल टाइप का काम हो सकता है ना, लेकिन मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे करें, देखते हैं क्या होता है। वाई लॉग वाई को ऐसा बोल रहा हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पर इस वाई लॉग वाई के प्लेस पे डालूंगा ताकि एटलीस्ट एक्स वाला टर्म तो इंट्रोड्यूस हो। तो एक्स इज इक्वल टू वाई डैश प्लस 2, आप चाहते तो वैसे एक काम कर सकते हो, 2 को यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2y लॉग वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई वाई हो गई, एक्स स्क्वायर बाई वाई हो गई, और ये y डैश ऐसा करके हो रहा है कुछ, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि x इंटू वाई, ये y से मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर वाई डैश, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई डैश बच रहा। एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ से y डैश को कॉमन ले सकते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो चुका है क्योंकि ये चीज़ इस एक्स वाई के बराबर है, वो कह रहे थे कि ये चीज़ एक्स वाई के बराबर है, तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अच्छी सोच थी मेरी इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है ना। अदरवाइज एक सिंपल काम हो सकता है कि आप वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करो, लेकिन उससे बेहतर ये वाला अप्रोच रहता है, इसमें थोड़ा लगता है कि हमने कुछ दिमाग वगैरह लगाया भी अपने, जितना भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये बात किसी को समझ में तो नहीं आ गई यहाँ तक? पहले मैं थोड़ा सा एक क्लियरेंस जानना चाहूँगा। सर दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, वैसे मुझे आज ही 1 साल हो गया अनअकैडमी में, आज या कल परसों में मुझे मैसेज आया था ना, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। बाकी मेरा नाम प्रणव पांडे है, ठीक है ना। प्रणव पांडे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं 1100 से ज़्यादा वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब में डाल चुका हूँ, ठीक है ना। अपनी तारीफ ही करूँगा, कुछ और ही बताऊँगा, रुक जाओ और ही बता रहा हूँ। तो मैं एनडीए को पढ़ाता हूँ, मैं अनअकैडमी में रोज़ स्पेशल क्लास लेता हूँ। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, जो न्यू स्टूडेंट है मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि आस्क अ डाउट फीचर का फ़ायदा उठाया जरूर कीजिए आप, बहुत से स्टूडेंट उठाते हैं। इसमें कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी एक स्नैप लेकर आप क्रॉप करके वीडियो भेज सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में ये होता है, और आपको वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में एक आंसर मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद ये मेरी क्लासेस का टाइम है यार, अगर आप प्लस स्टूडेंट हैं तो ये मेरी टाइमिंग है 12:30 से 2 और 4 से 5:30 की। इसमें हमारा आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन कराया था, और एक में मैंने आज आपको पढ़ाया था कोनिक सेक्शन का पढ़ाया था मैंने आज, इलिप्स। और बाकी ये जो मेरी क्लास होती है स्पेशल क्लास, इसमें एक आसान बैच स्टार्ट किया। जैसे ये जो अगर पेड कोर्स है एक तरह का प्लस कोर्स, जो कि सब्सक्राइब करते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक कंप्लीट कोर्स मिलता है, हर सब्जेक्ट की उसमें तैयारी कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन में आपके सामने है, और PRAN 31 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफरल कोड, देन यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद स्पेशल क्लास जो है ये मेरी चलती है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कारण से बाई चांस अफोर्ड नहीं कर पा रही, या जो भी सिचुएशन के उनके साथ, जो एक बार देखना चाहते हैं कैसी पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर मैंने आसान बैच लॉन्च किया जो पूरी ND मैथमेटिक्स के लिए होगा, और अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया इसे। रिलेशन फंक्शन का आज फंक्शन इसमें पढ़ाया था मैंने, कल हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 12:30 कहाँ गया वो,
अरे भाई ये 2.5 से 3.5 आया करो, ठीक है। और इसमें जरूर आया करो फ्री कोड से, और इसमें भी अगर आपको अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ रही है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डरना मत, ये सिर्फ एक अनलॉक करने के लिए होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। जय हिंद अजीत सोनकर, जय हिंद यार, बहुत बहुत जय हिंद। वो बुक कौन सी? अरे वो बुक तो मेरे पास एनसीईआरटी है, ये बुक तो एनसीईआरटी है, आप क्या सोच रहे हो? एनसीईआरटी है, मैंने कहा एनसीईआरटी मस्ट है। अगर हम एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें इस चैप्टर के लिए स्पेशली हम खास कुछ करने की। इतना अगर आप इससे कर रहे हैं, एक तो आपका रिदम बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, सब कुछ बनेगा, इसीलिए मैं यहीं से करा रहा हूँ। चलो देखो इसी बात पे, ये कह रहे हैं कि एक थर्ड क्वेश्चन है भव्या, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि यार फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय x माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बोल दे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने सब सिखा दिया, मिसलिनियस चल रही है डिफरेंशियल की, इसमें सारे मेथड्स मैं बता चुका हूँ। हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन तभी फॉर्म हम कर पाएंगे जब हम इस ए को यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करवा दें यार। ए को एलिमिनेट कराना बस हमारी समस्या है, मतलब जो भी है। अब हमने क्वेश्चन करे हैं यार, ये अगर थोड़े बहुत आप समझदार तो वैसे आप हैं ही, वैसे अगर आप थोड़ा देखने की कोशिश करें, मुझे एक लगता है कहीं ना कहीं वैसे इलिप्स की क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन चलो छोड़ो हटाओ, हमें क्या करना किसकी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो आप जानते होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन जो अभी करा के आया था। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से बेहतर एक चीज़ मुझे लग रही है, पूछो क्या? मुझे लग रहा है इसको ओपन करूं, ए स्क्वायर निकलेगा, कट जाएगा, तो एक ए बचेगा, उस ए को डिफरेंशिएट करके गायब करवा देंगे। प्लानिंग समझ में, ये इजी है। रेदर देन कि आप डिफरेंशिएशन शुरू हो गए, सीधे मैं पहले इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। अभी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक्सपेंशन किया, सो दैट ये प्लानिंग थी ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को इधर ही रहने दूंगा, वो माइनस के 2ax को उधर ले जाऊंगा, तो सिर्फ वहां a को बचा दूंगा, इवन a को क्या 2a को बचा दूंगा, जो x बचा उसको उसके नीचे ले आऊंगा। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि अब मैं जैसे ही डेरिवेटिव लूंगा वो वाला जीरो हो जाएगा, a गायब हो जाएगा, और क्या चाहिए था अपने को? ये तो चाहिए था। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी मैं रोज क्लास ले रहा हूँ और बहुत जल्दी इसमें वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म होने वाला है इस चैप्टर के बाद, इस एक्सरसाइज के बाद, इसलिए सबके सब ध्यान दें। क्वेश्चन ट्रू लगेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हो सकता है जो नए नए भी आ रहे हैं उनको क्लैरिटी ना हो, और मैं मानता हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप बीच से आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर यार फिर भाई मजा आ जाएगा। चलो इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन ट्रू लगा रहे हैं, एक्स का स्क्वायर नीचे वाले का भव्या, एक्स को लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, सिंपल लिखना है। और नीचे जो बैठा हुआ है ये बेचारा x, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो गया, यही हम चाहते थे यार, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर, x 4y डैश यानी कि 4xy डैश, और माइनस का 2y स्क्वायर, उसको आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो। सो दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, सॉरी यार ऑर्डर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, और 1 ही है, ऑल तो डिग्री भी 1 ही है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या करें बताओ। हर्षिता चौधरी, आपने ना इतना अच्छा क्वेश्चन करा ना, इतना प्यारा, मैं क्या बताऊं। हाँ पूरा क्वेश्चन, पूरा सिलेबस होगा। मोहित सिंह आया तो करो, आया करो क्लास में। आप सच में पढ़ने के मतलब अगर आप में जिज्ञासा है ना, क्यूरियोसिटी है, मैं कहता हूँ हमेशा एक बात, किसी बात का ज्ञान ना होना उतनी लज्जा की बात नहीं है जितनी क्या सीखने की इच्छा ना रखना, ठीक है ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ स्पेशल क्लास में, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा ही उन लोगों को रहा हूँ जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, या फिर जिनका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से हाथ उनका साफ नहीं है, उनको बेसिक से चीज़ें समझनी है। ऐसे हर्षिता का मुझे क्वेश्चन इस तरह चला, हर्षिता का मैं आर्ट बैकग्राउंड से, शायद आपने सका, मैं 12th में पढ़ती हूँ, मैं कैसे कह रहा हूँ ऐसे ही कुछ कहना चाहते हैं। आपको पता है हमारे साथ मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, वो 11th क्लास की हैं, और वो है आर्ट मतलब आर्ट ही कहना चाहिए, पता नहीं उनका सोशल ये साइकोलॉजी ऐसे वाले सब्जेक्ट है उनके, अब लगा लो। तो वो है, और वो इतनी शिद्दत से पढ़ती है, मैं कुछ बोल नहीं सकता यार, बहुत तगड़े तरीके से, सच में बता रहा है। इतना मैथ्स वाला बच्चा नहीं पढ़ता इतने तमीज़ और तरीके से जितना वो पढ़ती है। तो अब वो 11th में है, ठीक है ना। तो अब यार आप देख लो फिर, ठीक है ना। तो 11th और 12th आने तक तो सब फोड़ फाड़ देगी आराम से, हाँ, क्योंकि इसमें और चाहिए थोड़ा ना, दिमाग थोड़ा चाहिए होता है यहाँ पर, है ना। आई कैन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर
व्हाट, मोर एग्रेसिव देन IQ। IQ से बड़ा खतरनाक कौन होता है? आई कैन। तो उस पर ध्यान दिया करें। प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन है, अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा धैर्य बना के देखते रहो उस क्वेश्चन को, क्योंकि इसकी शकल ही बड़ी खतरनाक मतलब थोड़ा ऐसा है कि कैलकुलेटिव लग रहा है शकल से। खतरनाक तो खैर क्या ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है ऋषिता, और चीज़ें ना बिल्कुल समझी जाती हैं तरीके। जैसे आप है, मैं भी उम्मीद नहीं करता उनसे जो मेरी पहली बार देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, नहीं करता मैं उम्मीद। मैं उनसे जरूर करता हूँ जो मेरे साथ फर्स्ट दिन से देख रहे हैं, उनको 100% समझ में आएगा, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी जो मेरे से पहली एक्सरसाइज से इसको पढ़। प्रूव दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात है यार, ये भी ना अच्छा खेल रहे हैं हमारे साथ। बोल रहे ये जनरल सॉल्यूशन है, हमने कहा किसका? बोल रहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन का? एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy, इसका वेयर सी इज अ पैरामीटर। अच्छा जी, बताते नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता। तो ये है। तो कुल मिलाकर पहले ये देख लो क्या है। ये बोल रहे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है, सब प्रूव करो यार। तो कुल मिलाकर इसे सॉल्व कर लो ना यार। अरे देख के बताओ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लैगिंग हो रही है किसी के? भैया मैं मैथ्स की वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो रोज लाता हूँ, आपको पता भी नहीं। बताओ, मैं रोज लाता हूँ, आप देखा तो करो। रोज आता हूँ मैं, रोज बताता रहता हूँ मैं, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, सारे जादू मंत्र तंत्र सब मैं देता हूँ रोज, आपको पता ही नहीं। देखो चलो, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू डी एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन में है वो है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एंड इन डिविजन देयर इज y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। समझ में आ रही बात? ये अभी हमें इसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि ये एक तरह की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे हो रहे बाल? रहने दो जैसे भी हो रहे हैं। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि 1 2 3 होता है, ये भी 3 है 3 है 2 1 3 होता है, सब कुछ 3 3, मतलब मजा आ गया। y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करेंगे, एकदम फिक्स्ड मेथड में डिस्कस कर रहा हूँ, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं चल रही। डेरिवेटिव लोगे dy बाई डी एक्स, ऑलवेज यू विल गेट द सेम थिंग। प्रोडक्ट रूल लगाओ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, याद हो जाता है ये तो। कर वरना करके देख लो उसमें क्या है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख दो, 3xy स्क्वायर के प्लेस पे यू शुड प्लेस वी एक्स का होल स्क्वायर यार, और नीचे पे y क्यूब है तो वी एक्स का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वी एक्स। बस इसको ऐसे करके बंद कर दो और आगे बढ़ लो थोड़ा सा। अब थोड़ा सॉल्व कर लो यार, नहीं कर सकते क्या? देखो चलो, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये खासियत है होमोजीनियस की, हमेशा होगा। x स्क्वायर है ये, तो बाहर आके x क्यूब होगा, दोनों x क्यूब बाहर कॉमन आ गए, तो अंदर वी आर विथ 1 माइनस 3v स्क्वायर ओनली, नीचे भी x क्यूब कॉमन आ रहा होगा। ये तो खासियत है इसकी होमोजीनियस की। देखो x क्यूब है, फिर से कॉमन आ गया, यहाँ से x स्क्वायर इंटू एक्स, फिर से लो भैया फिर से कॉमन आ गया। यहाँ पर v क्यूब बचा भव्या, माइनस 3v बचा यार सिर्फ, और यहाँ पर आपका ये वाला जो v प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। आप क्या सोच रहे थे कि हम भूल गए? देखो चलो, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उड़ गया यहाँ से, आपकी मर्जी है, मर्जी क्या करना पड़ेगा आपको। माइनस वी का वी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? माइनस का वी की पावर 4 टाइप का हो रहा है, और माइनस वी जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3v स्क्वायर हो जाएगा। बोलो अरे बाप रे, अच्छा जी, वी क्यूब माइनस 3v। ये भी लगभग एक फायदे की बात होती है जब आप होमोजीनियस करते हो, इस तरह के कैंसिलेशन भी अक्सर होते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि होंगे। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ से जो हमारे हाथ लगा वो लगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वो 1 माइनस वी की पावर 5, और मुझे पता नहीं क्यों मन सा करने लग गया, अभी बताता हूँ क्या करने लग गया। वी क्यूब माइनस 3v है, इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब मुझे पता है कि ये कन्वर्ट हो चुका है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड में यार, क्योंकि आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे आप। कैसे कर सकते हो? v वाले को हितेश हम सबको इधर ले आएंगे, 1 माइनस वी की पावर 4 डी वी लाइक दिस, डी एक्स को ऊपर एक्स को नीचे,
नाउ जस्ट ट्राई टू डू द इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे, गेम 25 आंसर आ गया, बधाई हो, जश्न मनाओ, और क्या करोगे। समझ में तो नहीं आ गया सर? कौन से चैप्टर, हर्षिता कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए डियर? आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में पहुंचा करें जो मैं ले रहा हूँ, उसको अभी स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा होगा बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, फिर बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अभी जब तक मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है, मान लो कि हो सकता है, जिस दिन मैंने कह दिया नहीं हो सकता ना, उस दिन कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अभी मैं कह रहा हूँ साक्षात खड़ा हो गया यहाँ पे कि हो सकता है, और आप क्लास में आना, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी हमने टॉपिक उठाया ही नहीं खास, रिलेशन फंक्शन, फिर भी आपने टॉपिक मिस जरूर किया है, सेट्स आपने जरूर मिस किया है, लेकिन जो ट्रिगोनोमेट्री जैसे टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन जैसे टॉपिक है, जो मैं जिन्हें मैं रीड की हड्डी मानता हूँ मैथ्स की, वो आपने मिस नहीं किया अभी, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन 0 के इक्वल नहीं है सर जी, क्या बोला आपने? एक मिनट नहीं, अच्छा एक मिनट में देखूं क्या, ये होता है ना बच्चे शाबाश, सही नहीं यार, कहाँ है यार, 0 के इक्वल तो है यार, आप भी ना 0 के इक्वल तो है भाई यार, 0 के इक्वल है, देखो ना क्वेश्चन में यार, मतलब ये नहीं हो रहा हमारा, वो बात अलग है, क्या यार आप भी ना खाम मुझे खुशी दे दी थी अभी। देखो चलो, ये जो चीज है इसको पकड़ लो, लिखा हुआ v³ माइनस 3v माई डियर, इन डिवीजन देयर इज वो, तो मुझे समझ में आ रहा कि यार ऐसा करते ना, इनको सेपरेट कर लेते, इंटीग्रेशन इससे बेहतर क्या करोगे, और v³ को रखो इसके अपॉन में 1 माइनस v, क्योंकि आपको पता चल रहा नहीं चले वो t मानोगे कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाएगा वहां से। लो यार, ln cx, क्योंकि ln x आएगा उसका आंसर, प्लस ln c आएगा, ln x प्लस ln c आपको वो दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, आप इसमें समझ सकते हो कि इफ यू आर टेकिंग 1 माइनस वी की पावर 4 इज इक्वल टू टी माइनस 4v3 dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा। चाहिए क्या और, 4v³ dv आपका कितना बन जाएगा डियर, माइनस dt, ठीक है ना, माइनस का। उस वाले को क्या कर सकते हो, कुछ है अपने पास करने के लिए, थोड़ा बहुत लग तो रहा है, चांस तो है क्या, कि इसको अगर मैं 3 को ऐसे लिखूं, v को ऐसे लिखूं, मैं dv को ऐसे लिखूं, आप बोलोगे इसमें क्या नया है, मैं कहूँगा मुन्ना अभी रुक जाओ, देखो अभी v स्क्वायर का स्क्वायर बोल दो, अब तो कुछ हो सकता है, हाँ होने लग गया, क्या कि इफ यू आर टेकिंग दिस v स्क्वायर एज समथिंग लाइक कांस्टेंट, लेट अस से t, एंड आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड 2v dv विल बी इक्वल टू dt, तो ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो, क्या जा रहा है, तो ऊपर वाला 2v dv क्या बन गया, dt बन गया। तो ये चीज जो माइनस के साथ है, ऊपर ये पूरी चीज, एक तो 3/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहने दो, ऊपर की चीज आप देखो dt बन चुकी है, और नीचे की चीज कितनी बन चुकी है, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ln x। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने कर ही लिया, कि अभी भी मैं ही कर रहा हूँ, चलो मैं ही करा लेता हूँ, कोई बात नहीं। 1/4 ln t, और t आपने इस वाला t की बात कर रहा हूँ, 1 माइनस वी की पावर 4 अज्यूम किया था, और यहाँ पर ये टी पे कंफ्यूज मत होना, वो अल्टीमेटली कट नहीं है वो, ठीक है। तो dt अपॉन 1 में से क्या हो गया, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है याद होगा, 1/2a, ए कितना 1, लॉग ऑफ a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, हाँ a प्लस एक्स यानी t, ये होता है ln cx, ये हो गया बस। नाउ जस्ट ट्राई टू पुट द वैल्यूज, पहले t की वैल्यू डाल दो, ये जो टी जिसको आप बोल रहे हो इतनी देर से, टी कर रहा है इतनी देर से, तो ये यहाँ से हट गया ऐसे करके, एक सेकंड ना, ये जो t इसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ से, v स्क्वायर ओवर v स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर। आपको सिर्फ वैल्यू को प्लेस करना है, किसकी, जो आपने v सपोज किया था उसकी, ln 1 माइनस वी, v कितना है यार, देखो y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज किया था आपने यहाँ पर, y इज इक्वल टू वी एक्स, फ्रॉम ईयर v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये 4 कर लो इसे, ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर
ln cx, इतना हो गया। अभी वो बोल रहे थे कि इसकी अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है क्वेश्चन, पता है आपको, अभी तो वो कह रहे थे कि इस तरह की शक्ल होनी चाहिए उसकी शक्ल लग रही कभी भी इसकी तरह हो जाएगी, लेकिन चिंता ना करें आप, कुछ ना कुछ करके तो हम कर ही देंगे। देखो चलो वहाँ से हमारे पास जो बच रहा सॉरी मेरे पास 1/4 ln, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 होल अपॉन x की पावर 4 आ रहा है यहाँ से, माइनस में 3/4 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो ln ln हो गया, रहने दो, बहुत बढ़िया शाबाश। एक्स स्क्वायर ऊपर भाग गया, वाई स्क्वायर सामने बैठ गया, और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन वो नीचे वाले से कट जाएगा, अल्टीमेटली नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू ln cx आ जाएगा। अब देखें आखिर क्या होता है, कुछ है भैया हमारे बस का अब इसमें आगे। हाँ वैसे थोड़ा बहुत तो बस का लग रहा, क्योंकि ये आपस में कट फिट करेंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ चांसेस हैं, और बहुत बहुत चांसेस थोड़े नहीं है, बहुत है। बस मैं थोड़ा सा अपने आप को सेटिंग कर दूं इसकी अपने हिसाब से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा। देखो ना यहाँ से मेरे ख्याल से नेगेटिव इसका हमने छोड़ दिया रास्ते में, ठीक है। 1 माइनस वी की पावर 4 था, -4 था, माइनस था यहाँ तक, आते आते मैंने गायब करवा दिया। ऐसे नहीं खाना भाई रास्ते में, अभी घर जाके खाना खाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो आपको दोनों में नेगेटिव दिख रहा होगा। तो ये होता है कि मतलब कुछ 2 स्टेप थोड़े से मैंने आगे के सोचे, मुझे नज़र आया कि ऐसा है तो नहीं, कहीं है वो था तो था, दिख गया, नेगेटिव कॉमन लिया, 1/4 को भी आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। आपको मिल रहा जो अभी वो आपके हाथ में ln x की पावर 4, वैसे ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है अगर आप समझ रहे होंगे थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स को। बाकी यहाँ पे +3 बच गया, मैं 3 लिखने नहीं वाला, मैं इसको ऐसा करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन डिवीजन देयर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का 3 बचा क्योंकि माइनस बाहर आ चुका था, ये ऐसा लिखा जा सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू ln cx, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका हो प्लीज़ मुझे बताएंगे, ठीक है ना, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया वो मुझे बताएंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। जल्दी बताओ फटाफट से, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ही है, ठीक ही है भाई। चलो जल्दी से मुझे बताओ जिसको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अरे यार ऐसे का यार, ये भी ना जिद्दी किस्म का है भी आपकी तरह। जल्दी बताओ जिसको यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि आप मुझे एक अरेंजमेंट करना है इस पर। अच्छा उल्टा पकड़ा था इतनी देर से, सर मैं इस बार का पेपर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा से रह गया, कैन यू प्लीज़ गाइड मी दैट हाउ। मोहित यार बातें तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन लास्ट की कंक्लूजन ही बोलता हूँ आपको। कंक्लूजन मात्र देर इतने हैं कि आपको स्पीड तभी बढ़ेगी जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, बस, है ना, मुद्दे की बात यही है, ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। हल पूछा है ना, मैं भी हल ही बता रहा था, ठीक है। इसके सामने 2 शब्द कोई कहना चाहेगा, ये जो मैंने यहाँ तक किया, यार कुछ बोलते नहीं ना, मज़ा नहीं आता। देखो इतना खुद ही सोचो, इतना यहाँ से यहाँ कर रहा, अकेले अकेले करने में लगा हुआ मैं, किसी का कोई कॉपरेशन ही नहीं है साथ में। ऐसे में आपको लगता है मज़ा आएगा मुझे? अब मुझे मज़ा नहीं आएगा तो आपको क्या लगता है, आपको आएगा? नहीं आएगा किसी को भी। माइनस का 1/4 हो गया, ln ऑफ a की तरह बिहेव कर रहा है ln ऑफ b की तरह, तो दोनों के दोनों मिल बांट के ln ab बना देंगे, ln क्या ab बना देंगे, और ab मतलब x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबके सब मिल बांट के, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 3 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3। थोड़ा बहुत सॉल्व करना अगर हमारे बस में है तो हम सॉल्व कर लेंगे, अब बस में ही नहीं है तो फिर कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे पकड़ो, थोड़ा सा आ जाए तो प्यार से तो अच्छी बात है, आ गया।
क्वेश्चन है क्या है, माइनस का 1/4, लेकिन है ना प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन थोड़े ना आने का आपके एग्जाम में, अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो रही सही गिनी चुनी बातें, तभी कहते हैं एनसीईआरटी करनी है। एक्स, ये कैन आई राइट इट लाइक दिस, गलत तो नहीं लिख दिया होगा मैंने इस चीज़ को ऐसे, और वो x² + y² की पावर 3 है, तो एक पावर ये मिल गई तो 4 ही बोल देता हूँ सीधे, क्या क्यों घबराना। x की पावर 4 है, उसको x की पावर 4 ही रहने तो बेचारा क्या याद रखेगा। x² - y² की पावर 3 है, अच्छा जी, x² - y² की पावर 3 है, 3 है जी। और एक बात मैं बोलूँ, बुरा ना माने अगर आप, तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये इसकी पावर अभी 1 है, नीचे की पावर -1 होगी ना, तो वो 2 हो जाएगी पावर उसकी। आप समझ पा रहे हैं क्या इस बात को, मेरी बात को? हाँ, या ज़्यादा से ज़्यादा मत समझो आप, इससे काट दिया मैंने, ऐसे समझ लो तो आप समझ गए, वैसे तो ज़्यादा बोलता नहीं है ना। LNCx अच्छी प्रॉपर्टीज़ यूज हुई है क्वेश्चन के दौरान। अभी देखो क्या होगा, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, वैसे मैं यूज़ कर चुका हूँ इस प्रॉपर्टी को अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ रेफरेंस के लिए। दिस इज नथिंग बट दिस थिंग, वो जो n है वो ऊपर चढ़ जाएगा पावर में ln के, ठीक है ना, ln के। तो ये -1/4 है, इस पूरे के ऊपर पावर में चढ़ सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ln माइनस जाएगा, माइनस मतलब रेसिप्रोकल। आप कितने लोग समझ पा रहे हैं कि इसको मैं ऊपर नीचे कर देना चाहिए, माइनस सबसे पहले जब ऊपर वहां गया, ये समझ लो आप, वो ऊपर नीचे कर देगा दोनों को। ऊपर नीचे मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे सिर्फ अब इतना ही बचा क्योंकि इसने उसको एक तरह से काट लिया, आप समझ लो 2 बार, तो 2 बच गए, ऊपर चले गए, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बोलो, अब 4 जो आपका 1/4 था, वो 1/4 भी ऊपर चले गया, और उसकी पावर हो गई 1/4, इस तरह की, ये है ना। बातें करूं बस। अभी जो लास्ट चीज हमारे पास बची है, बस एक क्लास स्टेप बचा हुआ, कर लेंगे मिल बांट के सबके सब। ln जो लिखा हुआ उसे ln लिख दो। x की पावर 4 की जब पावर 1/4 होगी तो सिर्फ x ही बचने का है वहां पे। इसकी पावर जब 4 होगी 1/2 टाइप का बच रहा है, यानी कि x² - y² 1/2, हाँ 1/2 बच रहा है। और यहाँ पे आपके पास जो बच रहा है वो है x² + y² ओनली, क्योंकि पावर 4 से वो कट चुका है, और यहाँ पे LNCx बच गया। अब दोनों तरफ से ln को आप उड़ा सकते हैं मेरे हिसाब से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x टाइम्स x² - y² की पावर हाफ, इन डिवीजन देयर इज x² + y², और सामने बच गया cx। मन कर रहा तो स्क्वायर ले लो, नहीं कर रहा जबरदस्ती कोई बोल नहीं रहा आपको, मन कर रहा तो ले लो, अगर कर रहा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है स्क्वायर रूट, बेचारा ऐसे बैठा रहे वहाँ पे टुकुर टुकुर देखता है। तो x का स्क्वायर कर लेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, और नीचे पे x² + y² आ जाएगा, यहाँ c² x² टाइप की कुछ चीज़ें आ जाएगी। ये इस तरह का कुछ आंसर आपका निकला है। लेकिन मज़ेदार बात जानते हैं आप, इन्होंने क्वेश्चन के दौरान ही बोल रखा था कि ये आंसर भी दे रखा है, इन्होंने बोल रहे कि ऐसा टाइप का आंसर आना चाहिए, x² - y² = ये, और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दे बोथ कैन बी कैंसल्ड। मान गए यार प्रणव, यार प्रणव मान गए, बस थोड़ी सी अगर आप एक छोटी सी प्रणव गलती ना करते ना तो मान जाता है आपको। सब आंखें बंद कर लो, क्योंकि मैंने जब स्क्वायर दोनों तरफ किया है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ऊपर वाले पे तो ध्यान रखा मैंने, इस पे ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो बस ये इतना छोटा सा हमारा क्वेश्चन था, और उम्मीद है सभी ने अच्छे से निपटा दिया होगा। इसका साइज़ क्या है भाई, ऐसा अजीब गरीब सा, लेकिन जो भी है यही है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, कंपटीशन में नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना, लेकिन इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे, आराम से, इसके हर एक स्टेप में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यही बात होती है। अब जिसको समझ में आया वो कुछ बोले। समझ तो आना रहा सर, समझ तो आ नहीं रहा सर कहना चाह रहे होंगे आप।
हर्षिता स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करें? आप ना सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करें मेरा, उसमें मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने बता रखा है ये स्पेशल क्लास को कैसे करके आपने ज्वाइन करना चाहिए। @प्रणव_पांडे31 टेलीग्राम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे करना, इंस्टाग्राम पे करना रहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप करना और फिर मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, ज्वाइन कर लेना। अच्छा, कोई कुछ कह रहा था कि हमको समझ नहीं आ रहा। बच्चे समझ ऐसे नहीं आता, आपको कितनी बार बताऊँ मैं ऐसा तो नहीं है मैं कि आपने गलती मेरी है और आप पे डाल रहे, ऐसा नहीं है माय डियर। ऐसा होता है ना यार, समझ में पक्का आता है, समझ में पक्का आता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, तरीके होते हैं कुछ उसके, हमें चीज़ें पहले से देखनी पड़ती। मैंने कोई ऐसे स्टेप बोला ही नहीं इसमें कि जो हमें डिस्कस ना किया हो पहले, और ना ही मैंने जल्दी जल्दी बोला, इतना टाइम लिया देखो, पता नहीं यार। हम एक बुक सजेस्ट करेंगे आपको इंडिया के लिए, ठीक है ना, वो है NCERT। NCERT कर लो, उसके बाद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन सी बुक्स वो करनी चाहिए। समझ रहे बात को? ठीक है यार। तो मुझे लगता है हमें यहीं तक क्वेश्चन करने चाहिए, बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे कर लेंगे आगे के। आज इतना ही करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत थक गए है ना एक क्वेश्चन करके। चलो जल्दी, जो भी यहाँ पे हो फटाफट से अपनी प्रेजेंस दो। तुषार त्यागी, जल्दी से जो भी है अपनी प्रेजेंस देंगे तो अगर हमें कुछ समझ में आएगा। कोशिश करना एक बार प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में डे 1 से बैठना। किसी भी लेक्चर में, ये नहीं कह रहा कि चाहे किसी में भी बैठो, डे 1 से बैठ जाओ। जब वो स्टार्ट हुआ था वो लेक्चर इंडिपेंडेंट, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन में ना बैठो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन में ना बैठो कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एटलीस्ट पहले लेक्चर में बैठो। 8वां है और हम कह रहे हैं कि हमें 7 सीढ़ी चढ़ी नहीं, हम कह रहे हैं हमें डायरेक्ट 8वीं में हमें कूदना नहीं आ रहा, कूद के आना ही नहीं था, हमें तो चढ़ चढ़ के आना था, ठीक है। हाँ, तो तुषार, मोहित सिंह और खुशप्रीत कौर, अच्छा खुशप्रीत, अच्छा खुशप्रीत, ये क्या है भाई, मतलब रोज डीपी बदलती रहती है। और आपने पिछली बार कहा था कि वो जर्मन शेफर्ड आपका है, जबकि आज ये कोई मुझे और दिख रहा, ये मुझे वो दिख रहा, वो कौन सा होता है वो जो मेरे पास भी है, वो वाला, यार नाम ही याद नहीं आ रहा इसका तुमने, ओ रहने दो, चलो छोड़ो। अब थोड़ी देर बाद आपने कमेंट भी डिलीट करना है, याद दिला दूंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, देखो एक स्टूडेंट बड़े विचलित है यार, बहुत देर से बेचारे बड़ी चिंता में डूबे हुए इस क्वेश्चन के लिए। इनको समझ, मतलब इनको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मोहित मेरा शेड्यूल यार, मैं अभी एक सेकंड ना, थोड़ा सा वेट करना। आपको ऐसा लग रहा है शायद कि मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है मुझे समझ ना भी आ रहा हो, वैसे ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आ ही रहा होगा, लेकिन यार जहाँ तक मुझे समझ में आया ये बोलना चाह रहे कि सॉल्यूशन है जनरल, और ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रूफ करो। जैसा कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में, इसके बाद वाले क्वेश्चन में सब में बोल लेते, तो मेरे पास आइडिया आया, मैंने बोला यार वाई डैश निकाल लेता हूँ, वाई डबल डैश निकाल लेता हूँ, इन सबको उठा उठा के मैं वहाँ डाल रहा था। अब जब मैं यहाँ डालूंगा तो अगर ये इसके आंसर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी होगी, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ये आंसर 0 आना चाहिए, आ नहीं रहा ना, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, ट्राई करेंगे उस पर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तभी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। या हो सकता है मैं कुछ बुनियादी गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे लग नहीं रहा मुझे ऐसा कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा गुड खुशप्रीत साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बाकी बच्चे सभी के सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लेक्चर में आज बने रहे। 600 बच्चे, आपके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप सभी पात्र हैं, ठीक है। अश्विनी ठाकुर, ये लाइव है, हाँ अश्विनी ये लाइव ही था, अभी थोड़ी देर बाद लाइव नहीं होने वाला क्योंकि हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या नाम है आपका? अजीत। चलिए यार मैं अभी चलता हूँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि एक बार लेक्चर में थोड़ा सा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मेरी क्लासेस जो लगती हैं 12:30 से मेरी क्लास 2 बजे तक लगती है, जो मेरी प्लस की क्लास है, जिससे मैंने आज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। उसके बाद मेरी क्लास 2 के बाद मेरी एक क्लास 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लगती है, जो स्पेशल क्लास है, जो कि कोई भी स्टूडेंट इसे एक्सेस कर सकता है ना। वो ये टेलीग्राम में ज्वाइन हो, मेरे से पूछ लो, दिक्कत होती है स्पेशल क्लास ज्वाइन करने में।
उसके बाद 3:30 के बाद 4 बजे से मेरी क्लास चलती है, 5:30 तक होती है, उसमें वो भी प्लस की क्लास है, और उसमें मैंने आज पढ़ाया था कोनिक सेक्शन, एलिप्स वगैरह। और ऐसे ही कर कर एक क्लास मेरी अभी हो रही है, ऐसे कर कर एक क्लास का अलग अलग टाइमिंग है। एक क्लास 7 बजे भी होती है, क्लास 4 बजे भी होती है, प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर। 4 बजे नहीं, 6 बजे के करीब, अलग अलग टाइम है। क्लास ही क्लास होती रहती है, बस और कुछ काम नहीं है हमारा, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। और सेशन जब ठीक ठाक सा लगता है, लाइक भी करने की हो रही होती है यार। पता चला आप सोच रहे हैं कि हमारे जो मास्टर जी हैं तो निस्वार्थी हैं, इनका तो कोई स्वार्थ ही नहीं। अरे है भैया स्वार्थ, लाइक लिक किया करो यार। गुड बाय, चलो हाँ। अगर तुम पास हो, तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम पास हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम पास हो।